और चलते चलते में सिटी हलचल का कैमरा हर बार की तरह इस बार भी एक अलग मुद्दे को आपके सामने लेकर आ रहा है। सिटी हलचल की टीम के साथ पूरी बोर्ड की बैठक में कूड़े का ढेर डिस्कस होता रहा। और जब कूड़े का ढेर डिस्कस हो रहा था तो जाहिर सी बात है, कूड़े का निस्तारण करने के लिए नगर निगम के पास भी अपना प्लान होगा और पार्षदों के पास भी अपना प्लान होगा। लेकिन जरा सोचिए, जब बीजेपी के ही पार्षद संजय सैनी अपना प्लान लेकर खड़े होते हैं चार्ट के साथ, तो उनका विरोध विपक्षी पार्टियां नहीं करती, अपनी ही पार्टी के पार्षद करते हुए नजर आते हैं और ये कहकर कि ये मुद्दा नहीं है, बात को झाड़ देते हैं। अपने साथी पार्षदों के व्यवहार से आहत होकर संजय सैनी बोर्ड बैठक छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद फिर कूड़े के पहाड़, कूड़े को निस्तारण करने की कंपनियां डिस्कशन में आ जाती हैं। लेकिन संजय सैनी को क्यों नहीं बोलने दिया गया, ये बड़ा सवाल है। हमने संजय सैनी को ढूंढा, उनकी नाराजगी की वजह जानी और उनका प्लान जाना। अपनों की अदावत से वो परेशान जरूर थे, लेकिन उन्होंने जो प्लान सिटी हलचल पर डिस्कस किया उसे बड़ी अथॉरिटीज को जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए और बड़ा कदम भी उठाना चाहिए। एक और बात संजय सैनी ने पुरजोर तरीके से उठाई, वो है एक ही पटल पर जमे हुए अधिकारियों का तबादला। ये प्रश्न बीजेपी के लिए फायदेमंद है, लेकिन नगर निगम प्रशासन के लिए नुकसानदायक भी है। लेकिन फिर भी एक ही पटल पर जमे हुए कर्मचारी और अधिकारी कब तक एक ही पटल पर जमे रहेंगे, ये प्रश्न जनता भी पूछती है, जिसको पूछा संजय सैनी ने। देखिए ये पूरा इंटरव्यू हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ। और अब बोर्ड की बैठक का एक नया रंग। बोर्ड की बैठक में अगर कोई सच सच बोले तो वो किसी भी पार्टी का हो, उसे रोक दिया जाता है, थाम दिया जाता है। और जितनी बोर्ड बैठक की कवरेज आपको दिखाई है उसमें एक मुद्दा सबसे बड़ा था और वो था कूड़ा निस्तारण प्लांट को लेकर अधिकारियों को घेरने का। और अधिकारियों को घेरने के लिए कूड़ा निस्तारण प्लांट पर जब प्रश्नों का दौर शुरू हुआ तो शायद अपने ही विरोध में खड़े हो गए। लेकिन इस विरोध के बीच में, इस सवाल और जवाब की बहस के बीच में, आइए आपको सीधा बोर्ड बैठक लेकर चलते हैं जहां पर पार्षद संजय सैनी, वार्ड पार्षद संजय सैनी कुछ अपनी बातें कह रहे हैं, कुछ अपनों का विरोध सह रहे हैं और उनकी बात एनटीपीसी से लेकर कूड़ा निस्तारण तक है। पहले बोर्ड बैठक के ये नज़ारे देख लीजिए। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि मेरी आपकी बात हो रही है, मैं एक एक क्लियर करूंगा। भैया आने के लिए अलाउ नहीं करेगा, हमारा नुकसान होगा, सदन को गुमराह हो जाएगा पूरा सदन ही। बताओ कैसे जो हाई टेंशन लाइन जा रही है उससे हट करके लगाया गया है। मैं भी सुनो पूरी बोर्ड बैठक में संजय सैनी नदारद रहे। हमने जानने की कोशिश की कहाँ गए, क्यों गए, किसी के पास सवाल नहीं था। लेकिन सिटी हलचल तो सकारात्मक चैनल है, उसने ये बोर्ड बैठक के सकारात्मक पक्ष आपके सामने रखे हैं। और तभी तो हम इतनी बढ़िया जगह पे, मैं मंच से कहूँगा दिखाओ कि जहाँ जो दो दो पंखे चल रहे हैं, सड़क के पास है, संजय सैनी ने अपने पैसों से उन स्वच्छता मित्रों के लिए हाजिरी स्थल बनाया है, लोगों के लिए एक बैठने की जगह बनाई है, जिसके बारे में बोर्ड बैठक में सवाल हो रहे थे। तो फिर हमने सोचा यहीं पर बैठकर बात करते हैं संजय सैनी से उन मुद्दों पर जिन मुद्दों को लेकर आज वो नज़र नहीं आए एक छोटी सी गहमा गहमी के बाद बोर्ड बैठक में। संजय भाई, स्वागत है सिटी हलचल पर। धन्यवाद के भाई साहब। भाई पूरा वार्ड चमका रखा है। बस थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, हो रहा, सब बढ़िया हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। मेरठ के लिए भी सोच रहे हो आज, ये मुझे पता लगा, नहीं तो मैं तो यही मानता था कि आप सिर्फ पांडवनगर और अपने आसपास के इलाके में ही सक्रिय हो। लेकिन आज जब मेरठ के बारे में आपने आवाज़ उठाई तो बड़ी अच्छी फीलिंग हुई।
देखिए, मैं जनहित के बारे में सोचता हूँ पूरे मेरठ के लिए ही। कभी भी कोई बोर्ड बैठक या कार्यकारिणी की बैठक हुई, मैंने कभी अपनी गली मोहल्ले की सड़क के बारे में जिक्र नहीं किया। मैंने जनहित के ही मुद्दे उठाए हैं जिसमें पूरी मेरठ जनता को लाभ मिले और फ़ायदा पहुँचे, और नगर निगम के पैसे ना बर्बाद हो। और नगर निगम के पैसे भी बर्बाद ना हो और कम पैसों में अच्छी सुविधा प्राप्त हो। जी हाँ, आज मैं देख रहा था आप एक चार्ट लेकर पहुंचे थे नगर निगम। क्या है चार्ट, पहले तो मुझे वो चार्ट दिखाइए आप। जी, आज पूरा होमवर्क करके पहुंचे थे संजय सैनी जी। संजय भाई, ये चार्ट पहले मुझे एक्सप्लेन करो। मैं इस चार्ट के माध्यम से वो प्रश्न उठाने नहीं दिया गया कुछ लोगों के द्वारा, वो प्रश्न संजय सैनी को उठाने का मौका दे रहा हूं आपके इस चैनल पर, इस चार्ट के माध्यम से। जी भाई, एक्सप्लेन करो इस चार्ट को। देखिए, एनटीपीसी का प्लांट हमारे मेरठ में कूड़ा निस्तारण के लगाया जा रहा है नगर निगम द्वारा। बहुत अच्छी बात है, किंतु उसकी जानकारी हमारे सदन को भी होना ज़रूरी है। अरे हर एक पार्षद को होना ज़रूरी है, 90 पार्षदों को, क्योंकि आगे समस्या आए तो कम से कम उसके बारे में जानकारी हो जाए। ये बात मैं अधिकारियों से पूछ रहा था, मैं अपना ये नक्शा बना के ले गया था। ये ऑर्गेनिक रिसाइकिल कंपनी है जो कूड़ा निस्तारण के लिए आई थी 2018 में। इसे काम नहीं दिया गया, इनने इस ज़मीन पे स्टे ले लिया, यहाँ पर अब कूड़ा प्लांट नहीं लग रहा। उसके बाद और भी कंपनियां 2-3 आई, गेल कंपनी आई, वो भी चली गई, उन्हें ये वाली जगह दे दी गई कि यहाँ पर प्लांट लगा लीजिए। लेकिन यहाँ पर हाई टेंशन लाइन जा रही है, 2,20,000 हाई वोल्टेज। उत्तर प्रदेश प्रदूषण विभाग ये कहता है कि जहाँ पर हाई वोल्टेज लाइन जा रही हो वहाँ पर कभी भी कोई प्लांट नहीं लग सकता। मैं यह बात वहाँ सदन में समझा रहा था, जिसका कुछ लोगों ने मेरे विरोध करा, जो इमला पढ़ के आए थे उन लोगों ने मेरा विरोध करा, जिसकी वजह से मैं बहुत पीड़ित महसूस कर रहा था अपने आप को कि जनहित की बात के लिए भी ये लोग मुझे पीड़ित कर रहे हैं। तो मैं अब वो सभा को छोड़ के आ गया। जी, अब इसमें आपने जो ये प्लान बनाया है, इस पे क्या फ़ायदा होगा और क्या आपका प्रपोजल है नगर निगम के लिए? मेरा तो यही प्रपोजल था, अगर ये कंपनी यहाँ पर इस जगह जहाँ पर हाई वोल्टेज लाइन नहीं है, इसी कंपनी को एक टेंडर दे दिया जाए तो ये कंपनी एक साइड में होकर अपना काम करेगी और 800 टन गीला और सूखा कूड़ा का निस्तारण करेगी। जबकि जो एनटीपीसी की अनुबंध है उसमें गीले कूड़े का प्रावधान ही नहीं है निस्तारण। वहाँ तो कह रहे हैं एनटीपीसी पे गीला और सूखा कूड़ा दोनों का है। नहीं, अनुबंध की कॉपी है आपके पास? अनुबंध की कॉपी मैं आपको प्राप्त करा दूंगा। वहाँ पर अनुबंध में सिर्फ सूखे कूड़े का निस्तारण का है एनटीपीसी का। जी, फिर गीले कूड़े का पहाड़ बनेगा? बिल्कुल, गीले कूड़े का पहाड़ बनेगा। यही बात मैं महापौर साहब को समझा रहा था, किंतु कुछ पार्षद उसके विरोध में आ गए, जिसकी वजह से मुझे अपना बोर्ड मीटिंग छोड़नी पड़ी। भैया बीजेपी के हैं आप? जी, देखिए, जो भी सच्चाई है मैं सच्चाई सामने लाता हूँ। बोर्ड मीटिंग हो, कार्यकारिणी हो, मैं सच्चाई से बिल्कुल नहीं हटता पीछे। जो मुझे कहना है सच्चाई के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का पुराना सिपहसालार हूँ मैं और बहुत मेहनत करता हूँ पार्टी के लिए। इसलिए मेरे को पीड़ा हुई कि भाई मेरे ही लोग मुझे इस तरीके से पीड़ित कर रहे थे। अब अगर इसी 15 एकड़ की जगह पर एनटीपीसी को दे जाएं तो कोई विरोध नहीं है और उनका अनुबंध सूखे और गीले कूड़े का दोनों का हो जाए? ऑर्गेनिक रिसाइकिल कंपनी ORS, इसका इस पे कब्जा है क्योंकि इनने स्टे ले रखा है। एनटीपीसी यहाँ लगा नहीं सकती प्लांट। एनटीपीसी को ये जगह दे दी गई है जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वहाँ प्लांट लग सकता है, क्योंकि हाई वोल्टेज लाइन है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड इसका अनुमति नहीं देने का इसे। जी हाँ। उसके अलावा मैं आपको देख रहा था कि एक पटल परिवर्तन की मांग को लेकर आप बड़े मुखर रहते हैं हर बार। वो पटल परिवर्तन का क्या मामला? देखिए, 10-10, 15-15 साल से कुछ लोग एक ही सीट पे जमे हुए हैं। अगर उनका पटल परिवर्तन का जब नंबर आता है तो विरोध में खड़े हो जाते हैं। आज भी कुछ लोग तो बोर्ड बैठक में आके बैठ गए थे जिससे हंगामा करने के लिए, जिससे उनका पटल परिवर्तन ना हो। पटल परिवर्तन भी अत्यंत आवश्यक है। अधिकारी भी कुछ उन पे रहम करते हैं, जिसकी वजह से यह पटल परिवर्तन हो नहीं पा रहा। जबकि नियम अनुसार 3 साल के अंदर एक सीट से दूसरी सीट पे जाने का अधिकार है किसी को भी। एक बात बताइए मुझे, एक सीट पे नौकरी आपको यहाँ भी करनी है, वहाँ भी करनी है, ऐसी सीट में क्या मलाई लग रही है आप इस सीट को नहीं छोड़ना चाह रहे? ऐसे कितने कर्मचारी हैं? काफ़ी कर्मचारी हैं इसमें। 28 की लिस्ट बनी थी जिसे काट के 12 कर दिया गया। वो 16 जने वहीं के वहीं छोड़ दिए गए। यानी कि 12 को तो भेज दिया गया, 16 अभी तक उसी पटल पर जमे हुए हैं। 12 भी वो भेजे गए हैं जो आउटसोर्सिंग थे, 1-2 उनमें परमानेंट है, वो भेजे गए हैं जो 3 साल भी नहीं हुए उन्हें वहाँ एक सीट पे, उन लोगों को भेज दिया गया वहाँ से। जबकि जो 10-10, 12-12, 15-15 साल से हैं उनका कोई निस्तारण नहीं हो रहा, क्योंकि अधिकारी भी नहीं चाहते। क्योंकि अब क्या उनका उद्देश्य अधिकारियों का भी
हम नहीं, इस बारे में हमको मैं नहीं कुछ कह सकता। संजय भाई, एक सवाल तो ये उठेगा कि आज ही आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, पहले क्यों नहीं उठाए? मैं तो शुरू से ही पटल परिवर्तन का मुद्दा उठा रहा हूँ, ये मुद्दा ही मेरा था। क्योंकि जो 12-12, 15-15 साल से सीट घाघ बन के बैठे हुए हैं एक सीट पे, वो कोई सुनवाई नहीं करते किसी भी सभासद की, कोई भी हो, चाहे सुन रहे हो। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि भैया ये मुद्दा ज़रूर बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसमें कुछ पार्षद उनके फेवर में भी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। पटल परिवर्तन होने चाहिए। हम तो सभासद हैं, सभासद को एकजुट होकर रहना चाहिए सभी को। आपके यहाँ पे कितनी लाइटें लगी हुई हैं? मेरे यहाँ तो काफ़ी लगी हुई, अब तो काफ़ी बंद लाइट हैं, क्योंकि लाइट वाले कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत अंधेरा रहता है, यही लाइट पूरी बेल्ट बंद है मेरे सामने की। जी, आज तो बड़ा हंगामा हुआ इस बात में। जी बिल्कुल हुआ। लाइट हर वार्ड में नई की भी ज़रूरत है, और पुरानी भी ठीक नहीं हो पा रही, वो भी ठीक होनी चाहिए। जी, और कुछ बात आप कहना चाहते हैं? बस मैं तो ये कहना चाहता था कि पंकज श्रीवास्तव में कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट के 16 वर्षों से कार्य कर रखे हैं। उनका इतिहास इतना लचीलापन है कि लंबित पड़ी हुई है फाइलें। और कौन है पंकज श्रीवास्तव, पहले मुझे ये नगर निगम वालों ने नगर निगम एडवोकेट नियुक्त कर रखा है। हाँ, एडवोकेट नियुक्त कर लीगल रखे हैं। एडवाइजर हाँ हैं जी, हाँ उनके। जी। इनका कोई अनुबंध नहीं है, सिर्फ इसी तरीके से चल रहा है इनका काम। जब अनुबंध नहीं है तो किसी और वकील को कर लें। जब वो इतना ढीलापन दिखाते हैं, इतना लचीलापन है उनके काम में, और वो मुकदमे हरवा रहे हैं, लंबित पड़े हैं, तो ऐसे वकील की हमें क्या ज़रूरत है? हियरिंग फीस कितनी है उनकी? करीब करीब उनकी 18+3 18% 21% ऑफ द प्रोजेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ सिटी हलचल बिल्कुल अलग है। और मैं संजय सैनी भाई को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं आज़ादी की लड़ाई का इतिहास पढ़ता हूँ ना, तो आज़ादी के जो दीवाने होते थे ना, वो लोग अपना पराया ना सोचकर देश की बात सोचते थे। संजय सैनी को एक प्लेटफॉर्म मिला है अपनी आवाज़ कहने का, तो उन्होंने अपनी आवाज़ रखी है। हाँ, कुछ मुद्दों पर आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन मुद्दे सोचने वाले ज़रूर हैं। क्या पटल परिवर्तन ज़रूरी नहीं है? 23 वो लोग अस्थायी कर्मचारियों का मुद्दा मालवीय मैडम क्या ठंडे बस्ते में पड़ गया है? क्या पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी गई है? जी हाँ, या फिर पटल परिवर्तन से अलग पंकज श्रीवास्तव जी का मुद्दा हो? क्यों नहीं? ऐसे नए एक्टिव लीगल एडवाइजर ढूंढे जाते, रखे जाते, जो नगर निगम का पक्ष बहुत मजबूती से रखें, और फिर 50 करोड़ का जुर्माना नहीं लगे। और हाँ, ये बात है कि जब 50 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ नगर निगम पंकज श्रीवास्तव जी जैसे वकीलों को भेजेगा, तो उनका जो ये 18+3% जो उनकी लीगल फीस है, वो वहन करनी पड़ेगी बिना अनुबंध के। हमारी किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये सरकार डबल इंजन सरकार है, इसमें ट्रांसपेरेंसी 101% होती है। तो फिर क्यों नहीं अपॉइंटमेंट्स में और डॉक्यूमेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाती? ज़रा सोचिएगा। अलग रंग अलग ढंग सिटी हलचल के संग बोर्ड बैठक के। मैं हूं के और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वंश, और वीडियो एडिटर है संजय जूनियर।